ताज्जुब की बात है और हैरत की बात है कि एक तरफ सारी दुनिया रसूल के नवासे की तारीफ करती और हर अमन पसंद इंसान और हर सुलह पसंद इंसान और हर शरीफ इंसान नबी के नवासे का अकीदतमंद है। करबला से जो मैसेज आया है इंसानियत के नाम, वो ये है कि बातिल की कुव्वत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कभी बातिल के सामने सर न झुकाना, वरना जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है। और हक तुम्हें देखने में कितना ही कमजोर लग रहा हो, कभी हक का दामन न छोड़ना, इसलिए कि फतह हमेशा हक की होती है। यजीद के पास आधी से ज्यादा दुनिया थी, हुसैन के पास सिर्फ 72 आदमी थे। हुसैन 72 आदमी लेके उससे लड़ लिए जो आधी से ज्यादा दुनिया का मालिक था, लेकिन दुनिया ने देखा कि फतह हुसैन के नसीब में आई, शिकस्त यजीद के नसीब में आई। और यह शिकस्त जो हुसैन के हाथों यजीद को मिली है, यह दुनिया वाली शिकस्त नहीं है। दुनिया में बादशाहों में लड़ाई होती थी पहले, जब बादशाहत का जमाना था। अब बादशाहत का जमाना न सही, मुल्कों में लड़ाई होती है। थोड़े दिनों के बाद जीतने वाले मुल्क ये भूल जाते हैं कि वो जीते थे, हारने वाले मुल्क ये भूल जाते हैं कि वो हारे थे। मजलिसों के सदक़े में मैं इंग्लैंड का चप्पा चप्पा भी घूमा हूं और जर्मनी का चप्पा चप्पा भी घूमा हूं। जर्मनी और इंग्लैंड में लड़ाई हुई, फर्स्ट ग्रेट वार, सेकंड ग्रेट वार, आपको मालूम है। लेकिन आज ब्रिटेन वालों का यह एहसास खत्म हो चुका कि वो जीते थे, जर्मनी वालों का यह एहसास खत्म हो चुका कि वो हारे थे। तरक्की की दौड़ में दोनों कदम से कदम मिला के दौड़ रहे हैं, और वो पुरानी बातें हैं जिनका तस्करा भी अब लोग पसंद नहीं करते। ए हुसैन मरहबा, आपके सामने जो 1400 बरस पहले गिरा था, अभी तक खाके जिल्लत से उठ न सका। वो शिकस्त दी, दिल में यजीद की मोहब्बत सही, मगर जबान से कह नहीं सकते। यानी आखिरत में तो जो कुछ मिलेगा अल्लाह की तरफ से यजीदियों को वो मिलेगा। दुनिया में जो सजा मिली है वो ये है कि अंदर अंदर कुरुम कुरुम जलते रहो, मुंह से कुछ न कहो। ये फतेह हुसैनी का ऐलान है, ये मजमे, ये जुलूस, ये मजलिसें, ये मातम की सदाएं, ये लोगों का इज्तिमा, ये सब इस बात की अलामत है कि हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। जो जीत जाता है उसकी फतह का जुलूस निकलता है, जो हार जाता है वो घर में मुंह छिपा के बैठता है। आज लोग अपने दिल की भड़ास ये कह के निकाल लेते हैं कि ये अलम बुत है, ये ताजिया बुत है, ये शबीहें बुत हैं, ये बुत परस्ती कर रहे हैं। आप
हमको बुतपरस्त कह के अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिए, लेकिन बुतपरस्ती का सारा रिश्ता तो यजीद के खानदान से है। और अजीजान गिरामी, यह आलम जो है, यह वफाए अब्बास की यादगार है। इसको हम एहतरामन बोसा देते हैं, खुदा समझ के नहीं। ताजिया रोज़ा हुसैन की यादगार है, इसको हम एहतरामन चूमते हैं, खुदा समझ के नहीं। गहवारा नन्हे अली असगर की यादगार है, इसको हम एहतरामन बोसा देते हैं। जुल्जिना उस जानवर की यादगार है जो आखिर तक हुसैन के साथ रहा। अगर मक्के में इस्माइल के कुर्बानी के जानवर की याद मनाई जा सकती है, तो कह देना आसान है, कह देना मियां आसान है, और गौर करना पड़ेगा कि ये सब कुछ यादगारें उस शहीद की हैं जिसने एक दोपहर में बातिल को जो शिकस्त फाश दी है, वो सुबह क़यामत तक के लिए यादगार रह जाएगी। और दर हकीकत ये आलम हो या ताज़िये हो या गहवारा हो, ये बुत नहीं है, ये बुत शिकन है जो यजीदियत के बुत को तोड़ रहे हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं फौजें हो तो हम लड़ें, लश्कर हो तो हम लड़ें, इख्तिदार हो तो हम लड़ें। नबी के नवासे को कुछ नहीं चाहिए था, हर मंजिल पर ऐलान करते हुए चले कि मेरा साथ छोड़ दो। जो मौत पर सब्र कर सकता हो वो मेरे साथ रहे, जो नज़ा सिना पर सब्र कर सकता हो वो मेरे साथ रहे। यहां तक के खुतबात के अलावा शब आशूर शमा गुल करके कहा जिसका जहां दिल चाहे चला जाए, मैं नहीं रोकता। इसका मतलब यह है कि हुसैन 72 की वजह से हुसैन नहीं बने, हुसैन 72 की वजह से हुसैन नहीं बने। हुसैन करबला के दिन 72 के भी मोहताज नहीं थे, 72 हुसैन की वजह से जिंदा है। कहा जिसका जहां दिल चाहे चला जाए, मैं मना नहीं करता। जो उनकी खुशनसीबी थी जो इमाम का दामन छोड़ के नहीं गए। आज सुबह क़यामत तक उनका कारनामा जिंदा है और उनके नाम जिंदा है। अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग जो भोले बन के कह देते हैं कि हुसैन को ज़ाहिरी शिकस्त हुई, बातिनी फतह हुई, ये बेकार की बातें हैं। ज़ाहिरी और बातिनी कैसी? हुसैन को फतह हुई, यजीद को शिकस्त हुई। दलील सुनिए, जब दो कौमें या दो मुल्क या दो आदमी या दो पार्टियां किसी चीज के लिए लड़ती हैं तो कोई शय बीच में होती है जिसके लिए लड़ाई होती है। जिसको मिल जाए वो जीता, जो खो दे वो हारा। हुसैन और यजीद के बीच में न दौलत की लड़ाई थी, न हुकूमत की लड़ाई थी, न ताज की लड़ाई थी, न तख्त की लड़ाई थी, न जिंदा रहने की लड़ाई थी। लड़ाई थी सवाले बैत पर। अगर बैत हुसैन यजीद को मिली तो जीता, नहीं मिली तो हारा।
अज़ीज़ान गिरामी, आज 1400 बरस से रसूल के नवासे ने अपने नाना के मैसेज को जिंदा कर दिया, वरना यजीदियत इस्लाम को जिस तरफ लेके जा रही थी और यजीदियत ने इस्लाम को जो मिजाज बनाना चाहा था वो ये था कि खलैबत हाशिम बिल मुल्क वला खबर जा वला वही नजल। हाशमियों ने मुल्क के साथ एक खेल खेला था, न खबर आई थी न वही नाजिल हुई थी। ये था यजीद जो मुसलमानों के बीच में बैठ के कह रहा था न खबर आई थी न वही नाजिल हुई थी, और जिन्होंने चंद टुकड़ों पर अपना ईमान बेच दिया था वो चुपके खामोश बैठे थे। नबी के नवासे ने कड़े सर से कुरान पढ़ के यजीद को बता दिया, यजीद खुश ना होना, मैं कड़े सर से कुरान पढ़ के सुबह क़यामत तक के लिए कुरान की जिंदगी की जमानत ले रहा हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुद्दतों लोगों ने यजीद का साथ दिया। शहादत हुसैन के बाद भी यजीदियों ने यजीद का दामन नहीं छोड़ा। यजीद ने मस्जिदुन नबी की तौहीन की, मगर यजीदी यजीद के साथ रहे। यजीद ने खाने काबा पर आग और पत्थर बरसाए, मगर यजीदी यजीद के साथ रहे। और उसके बाद जब तलवार का जोर खत्म हो गया तो फलसफे ईजाद हुए। मुमकिन है खुदा यजीद को बख्श दे, कह के दिल खुश कर लीजिए आप, मुमकिन है खुदा बख्श दे। यानी इस इम्कान को गौर तलब है, ये इम्कान कि हमारे लिए तो कहते हैं कि मातम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, और कत्ल हुसैन पर खुदा यजीद को बख्श दे, तो जो हुसैन के कत्ल करने पर यजीद को बख्श सकता है वो क्या मातम करने पर हमको नहीं बख्श सकता? अरे कम से कम वो इम्कान हमारे लिए भी सोचिए, क्या मुमकिन है खुदा यजीद को बख्श दे? मैंने कहा हाँ मुमकिन तो है, मगर खुदा उस जुर्म को बख्शता है जो उसके और बंदे के बीच में हो, जिसके अंदर दूसरा इन्वॉल्व हो। किसी बेवा का पैसा खा गए हम, किसी यतीम का माल खा गए, क्या मुमकिन है खुदा बख्श दे? क्यों बख्श दे? माल खुदा खा जाए तो बख्श दे, कि यतीम का माल खा गए तो क्यों बख्श दे? यतीम ने फाके किए, हमने मजे उड़ाए, बेवाएं भूखी मरी, हमने मजे उड़ाए, कैसे बख्श देगा अल्लाह? तो दूसरी दलील निकाली, कहने लगे हुसैन करीम है कि नहीं? मैंने कहा है। कहने लगा अगर हुसैन बख्श दें तब तो कोई एतराज नहीं है आपको? मैंने कहा बख्श दें, वो करीम इब्ने करीम है, उनको इख्तियार है, हम उन पर पाबंदी नहीं लगाते, मगर यजीद बख्शा नहीं जाएगा। कह लिए क्यों नहीं बख्शा जाएगा? हमने कहा हम जो 1400 बरस से रो रहे हैं ये किस खाते में जाएगा? खुदा गफूरुर रहीम है, हुसैन करीम इब्ने करीम है, हम ना गफूरुर रहीम है ना करीम इब्ने करीम है।